हम तमामी हजरात सरकार सैयदना गौसे आज़म रदी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के मंगता है, उनके दर के भिखारी हैं। लेकिन अफसोस ये है कि दुनिया में किसको कैसे राज़ी करके माल हासिल किया जाए वो तो हम जानते हैं, लेकिन वो सरकार बगदाद सरकार सैयदना गौसे आज़म रदी अल्लाह तबारक व तआला कि वो अगर अता कर दें तो हमारे लिए दुनिया में भी खैर है, आखिरत में भी खैर है। और हमको हमारे बुजुर्गों ने मांगने का तरीक़ा भी सिखाया, लेकिन ये कि वो तरीक़े को न सीख कर बहुत से लोग गलत राह पे जाते हैं और गलत राह पे जाकर जो मांगने की कोशिश करते हैं तो हकीकत में फैज़ नहीं मिल पाता है। सच्चा जो कादरी होता है तो कादरी का मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद वाला होता है। गौसे आज़म रदी अल्लाह तबारक व तआला की शान क्या है, मुख्तसर में आपके सामने चंद बातें अर्ज करूं। अल्लाह तबारक व तआला हमें और हमारी क़यामत तक आने वाली नस्लों को सच्चा कादरी बनाए। गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला की बारगाह वो बारगाह है, वाक़िया बयान नहीं करूंगा। आपने सुना होगा एक चोर आया था चोरी करने, तो चोरी करने जो आएगा या जो चोरी करके माल को जमा करना चाहता है तो वो तो हराम जरिए से ही माल लेने आता है ना। कोई कहीं पर भी चोरी करने जाए तो वो माल अगर हासिल करेगा तो वो हराम जरिए से माल को हासिल करता है, हराम काम करके माल को हासिल करता है। और रिस्क का इतना ज्यादा फिक्रमंद कि वो गौसे पाक रदी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आया चोरी करने के लिए, लेकिन गौसे पाक ने उसे एक नजर में अब्दाल बनाया। एक नजर में अब्दाल बनाया। अब एक नजर में क्या बनाया, अब्दाल क्या होता है? हदीस पाक में आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी के वास्ते से आसमान से बारिश को नाजिल किया जाता है, इसी के वास्ते से दुश्मनों के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी अता फरमाता है। यानी गौसे आज़म रदी अल्लाह तबारक व तआला की शान, आपका मकाम व मर्तबा ये इतना बुलंदो बाला है कि आपकी बारगाह में अगर कोई माल हराम तरीके से लेने के लिए आए, अपने चंद वक्त की फिक्र में अगर वो माले हराम तरीके से माल को लेने के लिए आता है, लेकिन अगर सरकार गौसे पाक करम फरमा देना तो वो रिस्क की फिक्र करने वाला नहीं होता है, बल्कि वो लेने के लिए आने वाले को गौसे पाक ऐसा बना देते हैं कि उसके लिए आसमान से इतना नाजिल होता है कि वो तकसीम करने वाला हो जाता है, वो तकसीम करने वाला हो जाता है। यानी अब्दाल हुआ। तो हुजूर मुहद्दिस कबीर फरमाते हैं कि इससे ये समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि गौसे पाक अगर किसी को अता करें तो अगरचे वो रिस्क की फिक्र में आया था, लेकिन हदीस ये बताती है कि यह आसमान से पानी जो नाजिल होता है ना, वो तुम्हारे और मेरे लिए नहीं नाजिल होता, बल्कि यह अब्दाल के वास्ते से नाजिल होता है और उसके सदक़े में सबको मिल जाया करता है। जब गौसे आज़म का ये मकाम और मर्तबा है तो उनके नाना जान के बारे में यकीनन गौसे आज़म का यही अकीदा था कि आसमा खा जमी खा जमाना मेहमा, आसमा खा जमी खा जमाना मेहमा, साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा। ये सरकार सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की शान है, आपका मकाम और मर्तबा है। अब आप देखें कि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से अगर फैज़ हासिल करना है तो क्या कोई आदमी ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी करके, यानी तुम्हारी समझ में जो आया उसको तुमने सही मान लिया,
तुम्हारे दिमाग में जो आया उसको गलत मान लिया, तो क्या इस राह से गौसे आजम का फैज हासिल होता है? ये तो एक मानी हुई बात है ना कि बंदा जिससे हासिल करना चाहता है ना उसको राजी करने की कोशिश करता है, उसको राजी करने की कोशिश करता है। अब गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला को ये आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से वो निस्बत हासिल है कि सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह तबारक व तआला पर इमामुल अंबिया का खुसूसी फैजान है। और इसी फैजान की तरफ इमाम अहमद रजा ने इशारा फरमाया कि वरफ़अना लक ज़िक्रक का है साया तुझ पर, वरफ़अना लक ज़िक्रक का है साया तुझ पर, बोल है बाला तेरा, फिर क्या है, हाँ, बोल है बाला तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा। तो ये आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का खुसूसी फैजान ये सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला पर है। अब कोई बंदा ये चाहे कि गौसे आजम की बारगाह से फैज़ो बरकत हासिल करें, तो आपने वो बरकतें हासिल करने का एक जरिया जो बयान फरमाया, वो जरिया ये है कि जो जितना ज्यादा आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला होगा, जो शरीयत मुतहरा का जितना ज्यादा पाबंद होगा, सरकार बगदाद का फैजान करम उसे उतना ही ज्यादा हासिल होगा। आपने खुद ये फरमाया कि वकुल्लु वलिकिन लहू कदमुन व इन्नी अला कदमिन नबी बदरिल कमाली, कि हर वली ये किसी न किसी नबी के नक्शे कदम के ऊपर होता है, और मैं किसी के नक्शे कदम पर हूं तो इमामुल अंबिया के नक्शे कदम पर हूं। अब जब सरकार बगदाद ने ये फरमा दिया तो इससे क्या समझ में आया कि अब जो भी फैज को हासिल करना चाहता है ना, तो सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह तबारक व तआला के फैज को शरीयत मुतहरा की पाबंदी करके कोई बंदा अगर शरबत भी पिला देगा तो फैजान गौसे आजम जरूर हासिल हो जाएगा। और गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की फिक्र से हटकर अगर 1 लाख लोगों को बिरयानी भी खिला दिया जाए, गौसे आजम की फिक्र से हटकर अगर पूरे जमाने को खाना भी खिला दिया जाए, तो यकीन जाने कि फिक्रे गौसे आजम पर अमल करने वाला शरबत पिलाकर जो फैज हासिल करता है, गौसे आजम की फिक्र के खिलाफ चलकर बिरयानी खिलाने वाला हासिल नहीं कर सकता है, हासिल नहीं कर सकता है। अब आप जरा देखें, मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि आज हमारे बाप से हम मोहब्बत करते हैं, तो हमारा बाप जो जाहिल होता है, यानी आलिम नहीं है, मुफ्ती नहीं है, वली नहीं है, आम आदमी है, शरीयत के अहकाम की पाबंदी कुछ करता है, कुछ को छोड़ता है, लेकिन ये कि बाप से मोहब्बत का जो तकाजा लोगों के दरमियान होता है ना, तो बाप से मोहब्बत कितनी ज्यादा होती है कि तुम्हारे बाप को अगर कोई गाली दे दे और तुम्हारा दोस्त अगर उसकी दावत करे ना, तो तुम्हारा चेहरा बिगड़ जाता है, तुम दावत नहीं करोगे। तुम्हारा बहुत करीबी दोस्त अगर दावत करेगा तो तुम नाराज हो जाते हो कि उसने दोस्ती का भी ख्याल नहीं रखा, मेरी कुर्बत और रिश्तेदारी का भी ख्याल न रखा। अब जब तुम्हारे बाप को कोई गाली देता है तो तुम्हें इतनी ज्यादा तकलीफ होती है, तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ये तो इमामुल अंबिया के शहजादे हैं, इमामुल अंबिया के शहजादे हैं, और फिर वो अजीम शहजादे कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला को आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वो फैज मिला कि सरकार बगदाद अगर खिताब भी नहीं फरमाते हैं तो उसकी तमन्ना करने वाले इमामुल अंबिया कि ए शहजादे तुम खिताब करो, और 7 मरतबा अपना लुआब दहन गौसे पाक के मुंह में दाखिल फरमाया, और 7 मरतबा जब लुआब दहन को दाखिल किया गया तो आपकी हिकमत व मारिफत के चश्मे आपकी जुबान मुबारका से वो जारी
हुए कि कई सौ उलमा आपकी जुबान से निकलने वाले जुमलों को लिखने के लिए बैठा करते थे। अब आप सोचें कि गौसे आजम ने तो अपने नाना जान के लुआब की बरकतों के हवाले से हमको यह अकीदा दिया, तो वो देवबंदी वहाबी जमात कि जिसने लुआब मुस्तफा और उसकी बरकतों ही से सिर्फ इनकार न किया बल्कि जाते मुस्तफा के हवाले से यहां तक लिख दिया कि जिसका नाम मोहम्मद होता है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं होता, यानी हुजूर के इख्तियार का इनकार कर दिया। तो आप मुझे बताएं, अगर ऐसे लोगों के लिए दस्तरखान बिछाया जाएगा तो गौसे पाक राजी होंगे या नाराज होंगे? हाँ, गौसे पाक राजी होंगे या नाराज होंगे? और देवबंदी वहाबी को खिलाने के बाद भी अगर कोई ये कहे कि हम तो पक्के कादरी हैं, तो कादरी मंजिल और कादरी रास्ता जो तय होता है ना, वो सिर्फ जुबानी दावे के जरिए नहीं होता है, बल्कि कोई भी कदम उठाओ तो सबसे पहले बारगाह कादरियत को देखो कि कादरी ने हमको क्या कहा है। और सबसे आसान तरीका यह है कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की फिक्र पर अगर अमल करना है ना, तो फनाफिल गौस इमाम अहमद रजा की तालीमात पर अमल करने वाले बन जाओ, क्योंकि इमाम अहमद रजा उस फनाफिल गौस को कहते हैं कि जिसको गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला से खुसूसी फैजान करम हासिल है। और फनाफिल गौस ने जब ये कह दिया कि या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। तो अब इससे क्या समझ में आया कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला का फैज अगर हासिल करना है तो गौसे पाक का लंगर ये हर किसी के लिए नहीं होता है, बल्कि गौसे पाक का लंगर उसके लिए होता है जो सरकार गौसे आजम का भी वफादार हो और उनके नाना जान का भी वफादार हो। और ऐसी बकरियों का रेवड़, ऐसी बकरियों का रेवड़ कि जो चाय पीने के मामले में, जो नाश्ता करने के मामले में किसी देवबंदी की नाराजगी को मोल लेना पसंद नहीं करते। ऐसे लोग जो देवबंदी वहाबी के साथ बैठ जाएं तो उनमें इतनी भी गैरत नहीं पाई जाती है कि तुम्हारा और हमारा रिश्ता ये क्या होता है, कुछ भी हमारा रिश्ता नहीं होता। यानी देवबंदी के साथ बैठने वाला ये कहे कि मैं तो पक्का कादरी हूं, याद रखें कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला के दर का जो गुलाम हो जाता है ना, तो वो कितना भी कमजोर हो जाता है। अरे देवबंदी तो देवबंदी होता है, बड़े से बड़ा ताकतवर भी अगर आ जाए ना, तो पक्का कादरी तो वो होता है कि जिसका अमल ये कहता है कि क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हाँ? ये सच्चे कादरी की अलामत होती है, ये सच्चे कादरी की निशानी होती है। अब आप देखें कि सच्चे कादरी की अलामत क्या होगी कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने बद मजहबों के हवाले से ये फरमाया। गौसे आजम क्या फरमाते हैं? बद मजहबों के हवाले से आपने ये फरमाया कि कोई बद मजहब अगर किसी रास्ते के ऊपर से आता है, जैसे एक रास्ता है, अगर इधर से कोई बदमजहब आए तो सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि तुम अपने रास्ते को बदल दो। क्या करो? अपने रास्ते को बदल दो। अब गौसे आजम ये कहते हैं कि रास्ते को बदल दो, और ऐसे लोग पैदा हो जाए कि वो देवबंदी जो वाकई में रास्ता बदल ही के चलता है, लेकिन खींच कर लाए कि नहीं तुम इस रास्ते पर आओ और हमारे साथ खाने के लिए बैठो, तो आप मुझे बताएं उसने अपनी ख्वाहिशात नफसानी पर अमल किया या गौसे पाक के फरमान पर अमल किया? गौसे पाक तो ये फरमाते हैं कि रास्ता बदल दिया जाए। और कोई ऐसा है कि जो देवबंदी वहाबी के लिए खाने का एहतमाम करे, उसके लिए खाने का इंतजाम करे, तो वो गौसे आजम की फिक्र पर अमल करने वाला नहीं होगा। गौसे आजम की फिक्र पर जो अमल करने वाला होता है वो तो ऐसा होता है कि अगर तेरे दस्तरखान के ऊपर जमा हो जाए
तो उसको दस्तरखान से अलग कर दिया जाए और अलग करके ये कहा जाए कि जो भी गौसे पाक के नाना जान का गुस्ताख है उसके साथ हमारा मामला तो ये है कि नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर मालो जा सब उन पर फिदा कर दे। तो ये सच्चा कादरी होता है, ये पक्का कादरी हुआ करता है। इसलिए दोस्तों, गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह का अगर फैज हासिल करना है तो सबसे पहले मुतसल्लिब सुन्नी बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? मुतसल्लिब सुन्नी बनना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जो गरीबों को महबूबियत और मकबूलियत, और कई औलिया किराम का ये मामूल रहा, अक्सर लोग उससे गाफिल होते हैं। बाज लोगों को माल का नशा चढ़ जाता है, गरीब को जलील समझा जाता है। हमारे यहाँ काले गोरे मालदार गरीब की बुनियाद पर बना होता है। किसी को भी इज्जत दी जाती है तो वो तकवा की बुनियाद पर दी जाती है। और हकीकत ये है कि कोई अगर परेशान हाल है ना और सरकार सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह का फैज हासिल करना चाहता है तो जो सच्चे पक्के सुन्नी गरीब है ना उसको राजी कर ले, कसम खुदा की जरूर गौसे पाक का फैजान हासिल हो जाएगा। क्योंकि गौसे पाक गरीबों से इतनी ज्यादा मोहब्बत फरमाते थे कि आज तो हम किसी गरीब को दे सकते हैं तो क्या दे सकते हैं? 50 रुपये दिए, 50,000 रुपये दिए, 1 लाख रुपया दिया, 5 लाख रुपये दिए। गौसे आजम तो गरीबों से इतनी मोहब्बत फरमाते थे कि गौसे आजम ने तो कितने गरीबों को विलायत के मनसब पे पहुंचा दिया। यानी इतना दिया कि उनकी दुनिया भी कामयाब हो जाए, कब्र भी कामयाब हो जाए, हश्र भी कामयाब हो जाए। इतना ज्यादा दिया कि बड़े बड़े मालदार उनकी चौखट के ऊपर बैठकर भीख मांगते हैं। तो इससे क्या समझ में आया कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला को अगर राजी करना है तो कोई अगर माल के ऊपर तकब्बुर करता है और गरीब को जलील समझा जाता है और तकब्बुर की बुनियाद पर माल को जमा किया जाता है तो याद रखें, आप लाखों लोगों को खाना खिलाएंगे ना, फैजान गौसे आजम को हासिल नहीं कर सकते। लेकिन इज्जत के साथ, एहतराम के साथ, ये नियत करके कि या गौसत सकलैन, आप गरीबों से मोहब्बत करने वाले थे, मैं आपके तरीके से मोहब्बत करता हूं और गरीब को इज्जत के साथ खाना खिलाता हूं, तो उम्मीद ये है कि गौसे पाक का फैजान जरूर हासिल हो जाएगा। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला जरूर दस्तगीरी फरमाएंगे, क्योंकि गौसे पाक गरीबों से इतनी ज्यादा मोहब्बत करते थे। और ये बड़े अफसोस का मकाम है कि जो लोग, यानी जो ऐसे हैं, उन्हीं के बारे में कह रहा हूं, जिन लोगों का मामला ये है कि गरीबों के साथ बैठकर खाने में शर्माए, माअज़ल्लाह, यानी नबी का कलमा पढ़ते हैं और दुरूद भेजते हैं तो ये भी कहते हैं अनीसिल गरीबीन मुहिब्बिल फुक़राई वल गुरबाई वल मसाकीन। यानी जिन सेगों के साथ दुरूद भेजा जाता है कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये गरीबों से मोहब्बत करने वाले हैं। हमारे नबी ने ये दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अहीना मिस्कीना व अमितना मिस्कीना वहशुरना फी ज़ुमरतिल मसाकीन। ए अल्लाह, मुझे मिस्किनों के दरमियान जिंदगी अता फरमा, मिस्किनों के दरमियान मौत अता फरमा और मिस्किनों के दरमियान मिस्किनों के साथ मेरा हश्र फरमा। अब आप सोचें कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो जिंदगी और वफात में अगर किसी की मईयत के बारे में कहते हैं तो वो मिस्कीन के बारे में कहते हैं। लेकिन अब अगर कोई ऐसा हो जाए कि उसके दस्तरखान में सुन्नी गरीब आकर बैठ जाए, तो चेहरा बिगड़ जाता है। वो ये सोचता है कि मेरे स्टेटस के खिलाफ है। इस बात को याद रख के चलें कि अगर वाकई में अगर फैज हासिल करना है तो हम मोहब्बत करेंगे तो सिर्फ एक ही चीज को देखा जाता है, आशिके मुस्तफा है कि नहीं, उसी को देखा जाता है। न महल वाले को देखा जाता है, न झोंपड़े वाले को देखा जाता है। और खास करके गौसे पाक तो इतनी ज्यादा गरीबों से मोहब्बत फरमाते थे कि मैंने एक किताब के अंदर यहां तक पढ़ा कि आपको गरीबों से इतनी ज्यादा हमदर्दी थी कि रोजाना आपकी बारगाह में जितने भी तोहफे तहाइफ आते थे ना, रात होने से पहले गरीबों में तकसीम फरमा देते। हाँ, यानी तोहफे तहाइफ कबूल करने का मकसद यही
कि गरीबों की कुछ मदद हो जाए, और इतनी ज्यादा हमदर्दी कि एक मर्तबा एक गरीब आदमी था जिसके पास माल नहीं था और वो नदी के उस किनारे जाना चाहता था। कश्ती वाले से कहा कि मुझे ले जाओ। उसने किराया मांगा, पैसे नहीं थे तो सरकार बगदाद के पास पहुंचा, अपना अरीजा पेश किया तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने उस कश्ती वाले को किराए से ज्यादा पैसे अता फरमाए। और पैसे अता करने के बाद क्या कहते हैं, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ये ज्यादा पैसे तुम्हें इसलिए दिए गए हैं कि आइंदा अगर कोई मजबूर आदमी आ जाए ना तो किराए की बुनियाद पर उसको किनारे पर पहुंचाने से इनकार मत करना। यानी गरीबों से इतनी ज्यादा हमदर्दी कि आने वाले वक्त में भी अगर कोई आ जाए तो उसके लिए इंतजाम और एहतिमाम करने वाली जात को गौसे आजम कहा जाता है। तो हमको अगर गौसे आजम का फैजान चाहिए तो आप गरीबों से मोहब्बत करें, गरीबों की मदद करें, और जहां कहीं सुन्नी गरीब परेशान होता है अगर आपने चुपके से अगर उसको दे दिया, आप सिर्फ दिल के अंदर इरादा करें कि गौसे आजम के तरीके पर अमल करता हूं इंशाअल्लाह, अगर दिल में इरादा करके भी दे दिया तो आप जिस परेशानी में होंगे गौसे पाक वो दस्तगीरी फरमाएंगे कि तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। इसलिए गरीबों से मोहब्बत करें, मालदार गरीब का फर्क न रखें, बल्कि आप इतनी ज्यादा मोहब्बत करते थे कि एक और बात आपके सामने अर्ज करूं कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला के शहजादे फरमाते हैं कि सरकार बगदाद जब हज के लिए गए ना तो हज से वापस आ रहे थे और वापसी के अंदर ये देखा कि हीरा नामी एक गांव आया। तो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने खादिमों से, शहजादे से कहा कि जाओ गांव में जाकर देखो कि सबसे ज्यादा गरीब आदमी कौन है, गांव में जाकर देखो और जाकर ये कहो कि अब्दुल कादिर तुम्हारे घर पे क़याम की इजाजत चाहता है। और गौसे पाक की उस वक्त शोहरत ये थी ना कि बड़े बड़े उमरा जो होते थे, हाकिम होते थे, वो ये चाहते थे कि गौसे आजम उनसे मुसाफा कर ले, वो ये चाहते थे कि गौसे आजम उनसे मुसाफा कर ले। तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आकर अर्ज किया गया कि हजरत एक झोंपड़ा है जिसमें एक बूढ़ा आदमी रहता है और शायद उसकी बच्ची भी थी। तो आपने वहां पर क़याम फरमाया। गांव के अमीर लोगों को पता चला, अमीरों को पता चला तो वो सब के सब आए, हजरत हमारे यहाँ क़याम फरमाए। आपने मना फरमा दिया। तो मना कर दिया ना तो वो जितने मालदार थे सब तोहफा तहाइफ लेकर आता है। कोई सोना लाया, चांदी लाया, पैसा लाया, जानवर लाया, जिसके दिल में जो हुआ वो गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वो तोहफे की सूरत में लाने लगा। फज्र का वक्त हुआ, फज्र से फारिग हुए तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने वो सारा का सारा रात भर जितना भी तोहफों का ढेर लग गया था ना वो सब का सब उस गरीब को अता फरमा दिया और बगदाद की तरफ रवाना हो जाते हैं। हाँ? और यहां तक है कि चंद सालों के बाद उस गांव के अंदर पहुंचे ना तो देखा यह गया कि गौसे आजम ने इतना दिया था कि जो गांव का सबसे गरीब आदमी था गौसे आजम की अता ने सबसे अमीर आदमी बना दिया था। तो यानी गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला इतनी ज्यादा गरीबों से मोहब्बत फरमाते थे। तो हम अपनी परेशानियों का हल अगर तलाश करते हैं तो गौसे आजम की सीरत के उन पहलू को देखा जाए कि जिन पहलू के ऊपर अमल करेंगे तो यकीनन जब गौसे आजम ने उस राह को पसंद किया है और आप भी उसी रास्ते पर चलेंगे तो कहीं भी रहेंगे गौसे आजम का करम जरूर तुम्हारे ऊपर नाजिल होगा। तो इसलिए इस बात पर अमल करें। और आखिरी बात ये कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने एक उसूल हमको अता फरमाया। आज जो कहीं से भी मोहब्बत की बात की जाती है और किसी के साथ भी जुड़ने की, ताल्लुक रखने की बातें की जाती है और फिर ये कि अना का मसला बनाकर हक बात को कबूल नहीं करते हैं, तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला का एक कौल इमाम अहले सुन्नत सरकार सैयदी आला हजरत ने नकल फरमाया कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जब तुम्हारे दिल में किसी की मोहब्बत पैदा हो जाए, मोहब्बत किसी की पैदा हो जाए, तो गौसे आजम ने फरमाया कि तुम्हारे दिली मोहब्बत को कुरान और हदीस पर पेश करो। किस पर पेश करो? कुरान और हदीस पर पेश करो। मिसाल के तौर पर मुझे आपसे मोहब्बत है
तो अब मोहब्बत तो पैदा हो गई, तो क्या आंखें बंद करके मोहब्बत करते ही रहना है? ऐसे नहीं है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि मोहब्बत पैदा हो गई ना तो कुरान और हदीस पर पेश करो, यानी जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसके जो मामलात हैं, उसका जो किरदार है, उसकी जो फिक्र है, अकीदा है, उन चीजों को कुरान पर पेश करें, हदीस पर पेश करें और कुरान और हदीस ये कहें कि हाँ उससे मोहब्बत कर, तो गौसे पाक फरमाते हैं उसे जरूर मोहब्बत करनी चाहिए। और अगर कुरान और हदीस पर पेश करने के बाद अगर कुरान और हदीस ये कहें कि उससे दूर हो जाओ, तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं उससे दूर हो जाना चाहिए। तो इससे एक उसूल हमको दिया गया। अब आज जो लोग हर किसी से मोहब्बत करते हैं, हर किसी को गले लगाने की कोशिश करते हैं और गले लगाने के बाद भी ये कहें कि नहीं हम तो सच्चे हैं, हम तो पक्के सुन्नी हैं, तो हम ये नहीं कहते हैं कि हमसे सनद लो, हम ये कहते हैं कि गौसे पाक की बारगाह से सनद मांगो, गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से सनद मांगो और गौसे पाक के जो अक़वाल इमाम अहमद रज़ा ने नकल फरमाए हैं उन अक़वाल को पढ़ो और पढ़कर अमल करने की कोशिश करो। तो याद रखना कि तुम्हें आईने में अपना चेहरा जरूर नजर आ जाएगा, तुम्हें आईने में अपना चेहरा जरूर नजर आ जाएगा। क्यों कि गौसे आजम ने जब ये फरमा दिया कि कुरान और हदीस जिससे कहें उससे मोहब्बत की जाए, तो आप मुझे बताएं क्या कुरान ने गुस्ताख रसूल से नफरत का हुक्म नहीं दिया? अरे बोलिए, कुरान ने गुस्ताख रसूल से नफरत का हुक्म नहीं दिया? अगर आप किसी को खाना खिला देते हैं, बद मजहब को खाना खिला देते हैं, तो हमारे बुजुर्गों का तरीका तो ये रहा कि सरकार फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला उन्होंने किसी को दावत नहीं दी थी। यहां पर तो दावत दी जाती कि आओ खाना खाओ, यहां पर तो दावत दी जाती है माज़अल्लाह कि आओ और खाना खाओ। फारूक आजम ने दावत नहीं दी थी, वो खुद खाने का सवाल करने वाला था, ले भी गए, लेकिन ले जाने के बाद भी अगर बदमजहबी की बात जाहिर हो गई तो दस्तरखान को उठा दिया जाता है। और यहां पर यह है कि उनके लिए दस्तरखान को फैलाया जाता है। लिहाजा दोस्तों, गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला से जो भी सच्ची मोहब्बत करने वाला होगा तो आपको गौसे पाक का फैजान ये मसलके आला हजरत में नजर आएगा, फिक्रे रजा में नजर आएगा। और मसलके आला हजरत पर अगर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह यहां पर भी करम होगा, मैदान महशर में भी करम होगा और गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला के फयूज़ व बरक़ात जरूर हासिल होंगे। इसलिए सबसे पहले ये अपने आप को मुतसल्लिम सुन्नी बनाए। क्या बनाए? अपने आप को मुतसल्लिम सुन्नी बनाए। कौन राजी हुआ, कौन नाराज हुआ, कितने लोग मुखालिफ हुए, कितने लोग हिमायत करने वाले बने, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा ये कहना है कि गौसे पाक ने हमको अगर अपने दर का कुत्ता बना लिया ना, तो लाखों ताकतवर भी अगर मुखालिफ हो जाए तो इंशाअल्लाह जमाना देखेगा कि हालात यही कहेंगे कि क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे, आपको, हमको, हमारी क़यामत तक आने वाली नस्लों को सरकार सैयदना गौसे आज़म की पुष्पनाही नसीब फरमाए, सरकार गौसे आज़म की ग़ुलामी में ज़िंदगी अता फरमाए, आपकी ग़ुलामी में मौत नसीब फरमाए।